जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 26 प्रेजेंट टेंस फॉर फ्यूचर, है ना। प्रेजेंट टेंस आपको कैसे करना है, फ्यूचर के लिए यूज़ कैसे करना है, ये मैंने पहले भी बताया था कि जो आपके टाइम टेबल होते हैं, व्हेनेवर यू टॉक एनीबडीज़, जो कोई कोर्स है उसका टाइम टेबल, या कोई आप बस का टाइम या कोई ट्रेन का टाइम, है ना, किसी भी चीज़ का टाइम है, एट दैट टाइम यू यूज़ प्रेजेंट टेंस फॉर द फ्यूचर टेंस। लाइक देखिए पहला ए पार्ट देखिए इसका, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज फॉर अरेंजमेंट। पहले तो प्रेजेंट टेंस जो मैंने अभी बोला है कि टाइम टेबल, वो प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। पर यहाँ पे हम पहले पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज। जो भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज लगेगा वो अरेंजमेंट्स के लिए लगता है। बी गोइंग टू पढ़ा था ना हमने, वो इंटेंशन के लिए था। अब क्या है, प्रेजेंट टेंस मतलब फ्यूचर के लिए कैसे कैसे यूज़ होगा। सो पहला टेंस आपका प्रेजेंट में कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज, जो कि किसके लिए यूज़ होगा, अरेंजमेंट्स के लिए, यानी किसी चीज़ को अरेंज करने के लिए। लाइक टॉम, आर यू डूइंग एनीथिंग दिस इवनिंग, आज तुम कुछ कर रहे हो आज शाम को। निक, यस आई एम गोइंग टू एन आइस हॉकी मैच, है ना, अरेंजमेंट किया हुआ है कि हाँ मैं जा रही हूँ आइस हॉकी मैच पे। द टाइगर्स आर प्लेइंग द किंग्स, है ना, टाइगर्स वहाँ पे प्ले कर रहे हैं। आई बॉट माई टिकट येस्टरडे, मैंने टिकट कल खरीदी। सो यू कैन से सी कि फ्यूचर को शो करते हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ किया गया है। आई एम गोइंग टू एन आइस हॉकी मैच। वी यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर व्हाट समवन हैज़ अरेंज टू डू इन द फ्यूचर। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कब यूज़ करते हैं, जब हमें पता है कि किसी ने अरेंजमेंट किए हुए हैं। लाइक आई एम मीटिंग हैरियट एट 6 o'clock, 6 बजे की ऑलरेडी अरेंजमेंट किया हुआ है कि मैं 6 बजे हैरियट को मिलने जा रही हूँ। डेविड इज़ कमिंग राउंड लेटर ऑन, डेविड यहाँ पे आ रहा है बाद में। वे आर हैविंग अ पार्टी टुमारो, हम कल पार्टी कर रहे हैं। सारा इज़ गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक, सारा नेक्स्ट वीक पेरिस जा रही है। सो इन दिस वे, है ना। आगे देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स हैपनिंग नाउ। अभी कुछ हो रहा है तो उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज यूज़ होता है, वो तो हमें पता ही है, वो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज के टेंस में भी पढ़ा है। ये वो चीज़ है, जैसे प्रेजेंट में वी आर हैविंग अ पार्टी एट द मोमेंट, अभी हम क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। ये फ्यूचर को शो नहीं कर रहा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को ही शो कर रहा है, क्योंकि एट लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एट द मोमेंट, नाउ। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को शो करती हैं। लेकिन दूसरा सेंटेंस क्या है, वी आर हैविंग पार्टी टुमोरो, इट मीन्स टुमोरो इज़ फ्यूचर, लेकिन टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूस। शो किसको कर रहा है, फ्यूचर को। इन्होंने दोनों टेंसेज इकट्ठे लिख के, दोनों फॉर्मूलाज इकट्ठा लिख के आपको डिफ्रेंशिएट करने को कहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वी आर हैविंग अ पार्टी एट द मोमेंट एंड वी आर हैविंग पार्टी टुमारो। ओके, इन दिस वे यू विल मेक द सेंटेंसेज। देन देखिए द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर द फ्यूचर एंड बी गोइंग टू। बी गोइंग टू हमने पढ़ा था, इंटेंशन के लिए होता है। लाइक वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक, है ना, ये अरेंजमेंट के लिए हो गया जो अब हम ही पढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी नेक्स्ट वीक, इसका मतलब क्या है, हमने इरादा किया हुआ है, वी हैव डिसाइडेड। देखो बच्चों ये चीज़ आपको समझने वाली है। जो पहला सेंटेंस था वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक, इसका मतलब क्या है, अरेंजमेंट। जो हमने अभी पढ़ा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज जो कि फ्यूचर को शो करे, क्योंकि नेक्स्ट वीक फ्यूचर शो कर रहा है, तो वो किसके लिए है, अरेंजमेंट्स के लिए। वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते पार्टी कर रहे हैं, यानी वी हैव मेड द अरेंजमेंट्स, हमने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, क्योंकि हम अगले हफ्ते पार्टी कर रहे हैं तो पार्टी के ऑलरेडी अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते हम पार्टी करने जा रहे हैं, यानी ये हमारा क्या है, इरादा है, हमने डिसाइड किया हुआ है। सो जब भी आएगा बी गोइंग टू, है ना, हैव आर गोइंग टू लग जाएगा कॉन्टिन्यूज में और वो फ्यूचर को शो कर रहा है, तो वो हमेशा आपका इंटेंशन होगा। और ऊपर क्या था, सीधा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था जो कि आपके अरेंजमेंट्स को शो कर रहा है। देन ऑफन वी कैन यूज़ ईदर फॉर्म, कई बार हम कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। लाइक आई एम गोइंग टू मीट हैरियट एट 6 o'clock, ये दोनों सही हैं, दोनों ही अरेंजमेंट को शो कर रही हैं। देन देखिए बी पार्ट, द प्रेजेंट सिंपल फॉर टाइम टेबल। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता रही थी कि अब प्रेजेंट टेंस में कौन सा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वो टाइम टेबल के लिए यूज़ करते हैं आप। लाइक मार्क, व्हाट टाइम डज योर ट्रेन लीव टुमारो, कल तुम्हारी ट्रेन तुम्हें कितने बजे छोड़ के जाएगी। वैसे तो ये गी की सेंस दे रहा है, लेकिन आप फॉर्मूला देख सकते हैं कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको WH सेंटेंस बताए थे कैसे बनाने हैं, वही चीज़ है। व्हाट टाइम डज, क्योंकि टाइम के साथ हम डज लगाएंगे। योर ट्रेन लीव टुमारो, सारा 7:30 in the morning, 7:73
23 in the morning, 7:23 in the morning. It gets into Paris at 11:23. ये 11:23 पे पेरिस पहुंचेगी. गेट से ना प्रेजेंट सिंपल है लेकिन गी की सेंस आ रही है. सो बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं. वी कैन यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर द फ्यूचर. वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम टेबल लाइक द ट्रेन लीव्स एट 7:23 टुमारो मॉर्निंग. 7:23 यानी 7:23 पे कल ट्रेन छोड़ेगी. लीव्स लिखा है, देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है लेकिन फ्यूचर को दर्शा रहा है क्योंकि टुमारो की बात हो रही है. तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस टाइम टेबल के लिए यूज़ करते हैं फ्यूचर को बताने के लिए. द मैच स्टार्ट्स एट 7:30. मैच कब शुरू होगा? 7:30 बजे. तो स्टार्ट्स क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है लेकिन अभी 7:30 नहीं हुए हैं, 7:30 बजे शुरू होगा. नेक्स्ट फ्राइडे इज़ द 13th. नेक्स्ट फ्राइडे क्या है? 13th डेट है. अगेन फ्यूचर आ गया. आई हैव गॉट द टूर डिटेल्स हियर. वी स्पेंड 3 days in Rome. Compare the present simple for repeated actions. The train leaves at 7:23 every morning. अब क्योंकि टाइम टेबल की बात है, एवरी मॉर्निंग क्या बता रहा है? रिपीटेड एक्शन है, तो भी आपका प्रेजेंट सिंपल ही शो होगा. हर रोज़ 7:23 पे यानी 7:23 पे यहाँ पे ट्रेन छोड़ती है. तो रिपीटेड एक्शन तो सेम वाला ही आ गया आपका, प्रेजेंट सिंपल वाला उसी को बता रहा है. ओके यानी ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना, द ट्रेन लीव्स एट 7:23 एवरी मॉर्निंग, ये टेंस है भी प्रेजेंट सिंपल का और ये प्रेजेंट सिंपल की ही बात कर रहा है क्योंकि एवरी मॉर्निंग मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल में रिपीटेड एक्शन जो आपकी रूटीन होती है. आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो फॉर वॉक, देन आई लीव फॉर माई कॉलेज, आई डू माई स्टडीज़, है ना. ऑल दीज थिंग्स जो भी रिपीटेड एक्शन है वो प्रेजेंट सिंपल में जाता है. देन सी पार्ट देखिए, बी टू बी अबाउट टू, ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझने वाली है. जो आपका B2 है वो फ्यूचर इवेंट के लिए है जो कि ऑफिशियली अरेंज की हुई है. B2 जो ऑफिशियली अरेंज की हुई है, ठीक है. और बी अबाउट टू क्या है? बी अबाउट टू का मतलब जो अभी होने वाली है नियर फ्यूचर में. नियर फ्यूचर इन द सेंस मान लो अगले 2-4 मिनट में, अगले 1-2 घंटे में, अगले 4-5 घंटे में, वो तो हो गया बी अबाउट टू. और जो B2 है वो किसके लिए है? जो आपने ऑफिशियली अरेंज किया हुआ है, जो अभी फ्यूचर में होगा. सो B2 क्या है? छोटा है, आप ऐसे रट सकते हैं इसे. B2 छोटा है और ये क्या है? बड़े के लिए, यानी कुछ बड़े अरेंजमेंट के लिए लगाया हुआ है. लेकिन यहाँ पे नीचे वाला है बी अबाउट टू, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन ये किसके लिए है? बहुत थोड़े से आगे वाले टाइम के लिए, यानी थोड़े से आगे फ्यूचर के लिए. लाइक आप डिफरेंस देखिए, द क्वीन इज़ टू विजिट पोर्तुगल इन नवंबर. नवंबर में क्वीन पोर्तुगल को विजिट करने जा रही है. यहाँ पे तो आ गया B2, छोटा आ गया लेकिन अरेंजमेंट्स बड़े हैं. द स्टूडेंट्स गेम्स आर टू टेक प्लेस इन मेलबोर्न नेक्स्ट ईयर, है ना. तो इसका भी कुछ अरेंजमेंट ऑफिशियली अरेंजमेंट किया हुआ ना कि मेलबोर्न में नेक्स्ट ईयर और कुछ नहीं होगा, गेम्स होगी. द क्वीन इज़ विजिटिंग पोर्तुगल इन नवंबर, हम ऐसे भी बना सकते हैं, वो भी B2 का ही सेंस बन गया. अब देखो, वी यूज़ बी अबाउट टू, नियर वेरी फ्यूचर. द प्लेन इज़ एट द एंड ऑफ द रनवे. प्लेन है वो जो नीचे ग्राउंड पे रन कर रहा है वो ख़त्म होने पे आ गया है. इट इज़ अबाउट टू टेक ऑफ, अब ये उड़ने जा रहा है. इज़ अबाउट टू वर्ड लंबा आ गया लेकिन नियर फ्यूचर. डू यू वॉन्ट टू से गुड बाय टू आवर विजिटर्स? दे आर अबाउट टू लीव. क्या तुम विजिटर्स को गुड बाय कहना चाहोगे? क्योंकि वो अभी छोड़ने जा रहे हैं, मतलब छोड़ के हमें जा रहे हैं, वो उड़ने वाले हैं या वो जा रहे हैं. तो ये चीज़ आप याद कर लो कि B2 छोटा है लेकिन ये बड़े अरेंजमेंट्स के लिए लगाया गया है. बी अबाउट टू बड़ा है लेकिन ये नियर फ्यूचर के लिए लगाया है. वी कैन से द फूड इज़ अबाउट टू कुक, खाना बस बनने ही वाला है. ओके, या द फूड इज़ अबाउट टू सर्व, ऐसे भी बन सकता है क्योंकि टू के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. सो इन दिस वे यू कैन मेक सेंटेंसेज. होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी. देखो, B2 और बी अबाउट टू, ये तो मैंने आपको समझा दिया. B2 छोटा है लेकिन बड़े अरेंजमेंट्स के लिए लगता है. बी अबाउट टू बड़ा है क्योंकि बी अबाउट टू में 3 वर्ड्स हैं और ये नियर फ्यूचर के लिए लगता है. प्रेजेंट सिंपल पढ़ा हमने, टाइम टेबल के लिए यूज़ होता है. और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज़ है वो हमने पढ़ा किसके लिए यूज़ होता है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स हैपनिंग नाउ
एक तो वो चीज़ हो गई, और अगर टुमारो लिखा हुआ है तो फ्यूचर के लिए हो गए। और बी गोइंग टू हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, वो इंटेंशन के लिए होता है, और जो आपका था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वो अरेंजमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो फ्यूचर को शो करते हैं। सो ये फ्यूचर के लिए था, लेकिन था कौन सा, प्रेजेंट टेंस, कि फ्यूचर में कैसे यूज़ होगा। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिए, यही सेंटेंसेस आपको बार बार आएंगे। इवन इफ़ यू वांट टू डू आइल्स, आप बाहर जाना चाहते हैं, देन आपको अगेन यही ऑक्सफोर्ड ग्रामर है आपका बेस बनेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।